नमस्कार। आज हम समझने वाले हैं कि इस कंफ्यूजिंग मार्केट में एक एक्सपर्ट की स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे वो अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो मार्केट को देखकर अगर ऐसा लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है। बैंक निफ्टी गिर रहा है और साथ ही मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो सेलिंग प्रेशर था वो वापस आ गया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले मार्केट की अभी की हालत को समझते हैं। इस पहले सेक्शन में हम देखेंगे कि वो कौन से मिक्स्ड सिग्नल्स हैं जो ट्रेडर्स के लिए इतनी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है ये कॉन्ट्राडिक्शन। एक तरफ तो निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने लोज से रिकवर कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है, राइट। लेकिन दूसरी तरफ बैंक निफ्टी जो मार्केट का इतना बड़ा हिस्सा है वो अब ब्रेकडाउन हो रहा है। मतलब एक सेक्टर ऊपर खींच रहा है, दूसरा नीचे। और यही वो कंफ्यूजन है जहां समझ नहीं आता कि मार्केट आखिर जाना कहां चाहता है। और जो बात एक्सपर्ट्स के हिसाब से सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है वो है मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में सेल ऑफ का वापस आना। देखिए, ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा यहीं लगा होता है और अभी मुश्किल से कुछ दिन की तेजी आई थी कि ये गिरावट फिर से आ गई। ये वाकई एक बड़ा झटका है। तो सवाल यह है कि इस पूरे शोर शराबे के बीच किया क्या जाए। तो चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, स्ट्रैटेजी। यहां एक्सपर्ट का सुझाव बहुत सीधा है। पूरे मार्केट के कंफ्यूजन से हटकर एक स्पेसिफिक सेक्टर पर फोकस किया जाए। और एक्सपर्ट की जो मेन सलाह है वो ये है, आईटी सेक्टर में अभी के लिए मिड और स्मॉल कैप से दूर रहें। उनका मानना है कि अगर मार्केट में कोई ऑल टाइम हाई आएगा ना, तो वो लार्ज कैप्स में ही आएगा। मतलब अगली बड़ी रैली को बड़ी मजबूत आईटी कंपनियां ही लीड करेंगी। यहां पूरा दांव स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ पर है। तो कौन से लार्ज कैप्स हैं ये? एक्सपर्ट का फोकस है इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टीसीएस पे। और एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, टेक महिंद्रा तो पहले से ही अपने ऑल टाइम हाई पर है। यह साफ साफ दिखाता है कि इस सेक्टर के बड़े नामों में कितनी मजबूती है। अच्छा, अगर किसी को सिंगल स्टॉक का रिस्क नहीं लेना है तो उसका भी एक सेफ तरीका है, ईटीएफ स्ट्रैटेजी। करना क्या है, सीएनएक्स आईटी जैसा कोई ईटीएफ चुने, अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ 20% ही अभी लगाएं और बाकी पैसा डिप्स में यानी गिरावट में खरीदने के लिए रखें। और जब रैली आए तो प्रॉफिट बुक करें। यह एक बहुत ही स्मार्ट और बैलेंस्ड अप्रोच है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं। सेक्शन 3, एक लाइव ट्रेड केस स्टडी, वर्धमान टेक्सटाइल्स वीटीएल। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक्सपर्ट ने लाइव मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी को पहचाना और उस पर एक्शन लिया। तो इस ट्रेड का ट्रिगर पॉइंट क्या था? एक ब्लॉक डील। अब ये ब्लॉक डील होती क्या है? ये किसी कंपनी के शेयर्स की एक बहुत बड़ी सिंगल ट्रांजैक्शन होती है और ये अक्सर इस बात का इशारा करती है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिन्हें हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं, वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये बेसिकली फॉलोइंग द मनी जैसा है। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होनी शुरू होती है। पहला क्लू मिला सुबह 11:16 पर। वीटीएल में 31 लाख रुपए का एक सिंगल ट्रेड हुआ। अब एक मिड कैप कंपनी के लिए यह अमाउंट ध्यान खींचने वाला है। और फिर ठीक 1 मिनट बाद 11:17 पर 75 लाख रुपए की एक और बड़ी डील हुई। इससे यह बात कंफर्म हो गई कि यहां पर स्ट्रांग बाइंग हो रही है और कुछ बड़ा होने वाला है। अब यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। तो इन क्लूज के बेसिस पर एक्सपर्ट ने एक क्रिस्टल क्लियर ट्रेड सेटअप दिया। एंट्री प्राइस 495 रुपीज, स्टॉप लॉस 472.70 रुपीज और टारगेट प्राइस 529.70 रुपीज। एवरीथिंग प्री डिफाइंड, कोई गेसवर्क नहीं। और रिजल्ट, ट्रेड सक्सेसफुल रहा। इस दौरान ही 500 रुपए के पार निकल गया। यह दिखाता है कि अगर सही सिग्नल्स को पहचान लिया जाए और एक डिसिप्लिन्ड प्लान फॉलो किया जाए तो मार्केट के कंफ्यूजन के बीच भी कितना इफेक्टिव ट्रेड लिया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, एक्सपर्ट्स प्लेबुक। यहां हम कुछ और स्टॉक्स पर एक्सपर्ट की रैपिड फायर एनालिसिस देखेंगे। इससे उनके थॉट प्रोसेस की और भी अच्छी झलक मिलेगी। तो एक सवाल आया, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए अदानी पोर्ट्स या इंडसइंड बैंक? एक्सपर्ट का कहना है दोनों ही इक्वली गुड हैं, बस ट्रिगर पॉइंट्स अलग हैं। अदानी पोर्ट्स को 1520 के ऊपर सस्टेन करने पर खरीदना है और इंडसइंड बैंक को 892 के पास डिप में। मतलब जिसमें भी अपॉर्चुनिटी पहले मिले उसे ले सकते हैं। जियो फाइनेंशियल के बारे में एक्सपर्ट का व्यू एकदम क्लियर है। अगले 6 महीने तक इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि स्टॉक अपना
टाइम वाइज करेक्शन पहले पूरा कर ले। यह दिखाता है कि पेशेंस कितना जरूरी है। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स पर क्विक टेक्स लेते हैं। नाइका 10 से 20 दिन के मूविंग एवरेज तक पुल बैक का इंतजार करें, उसके बाद खरीदने का सोचें। डीमार्ट ये एक लंबे कंसोलिडेशन में है, अभी कोई ट्रेड नहीं बनता। या तो बिल्कुल लो एंड यानी 3205 के पास खरीदें या फिर 5180 के ब्रेकआउट पर। और टाटा टेक ट्रेडर्स के लिए 607 के ऊपर एक बाउंस बैक ट्रेड बन सकता है। इन्वेस्टर्स चाहें तो 589 के जोन में ऐड कर सकते हैं। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 5, द इन्वेस्टर्स फिलॉसफी। यहां हम उन कोर प्रिंसिपल्स को समझेंगे जिन पर यह पूरी स्ट्रैटेजी टिकी हुई है। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये एक पूरा माइंडसेट है। तो की टेकअवेज क्या हैं? पहला, फोकस ओवर ब्रेथ, मतलब मार्केट के शोर को इग्नोर करें और स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स पे कॉन्सेंट्रेट करें। दूसरा, फॉलो द मनी, ब्लॉक डील जैसे सिग्नल्स को यूज करके इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को पहचानें। तीसरा, पेशेंस इज अ वर्च्यू, जो स्टॉक्स लंबे कंसोलिडेशन में हैं उनसे तब तक दूर रहें जब तक क्लियर सिग्नल ना मिले। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, हैव अ प्लान, किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सब कुछ डिफाइन कर लें। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अब मार्केट पे सिर्फ रिएक्ट करना बंद करके उसे एक एक्सपर्ट की नजरों से देखना शुरू करने के लिए तैयार हैं?